मज़ाहमती अदब का सखेल और इस्तारा जो है पाकिस्तान में हबीब जालम साहब को समझा जाता है। और वी आर लकी इनफ के उनकी बेटी हमारे साथ गुजरांवाला में है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मुझे टाइम दिया। गुजरांवाला बार में इतना प्यार मिला, यहाँ पे मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी गैर जगह पे आई हुई हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं अपने घर में ही बैठी हुई हूँ और जालिब साहब के दोस्तों से, जालिब साहब के साथियों से, जालिब साहब के साथ जो जिन्होंने जेल गुजारी, वो उनके साथ उनकी बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा प्यार से मेट के लेके जा रही हूँ और जालिब साहब के नाम के को ज़िंदा रखे हुए हूँ। जालिब साहब के नाम पे एक फैसलाबाद में सड़क मंसूब करवाई मैंने और उनका मज़ार बनवाया और उनकी एक किताब है जो दीवान की सूरत मैंने छपवाई है, जो 30% कलाम आज तक छपा नहीं, 28 साल वो मैंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वो जालिब साहब की दीवान मैंने छपवाया। अच्छा, ये फरमाइए कि एक कसम पुसी और गुर्बत, क्या बड़े लोगों का और उनकी फिर आगे नस्लों का क्या ये मुकद्दर होता है? ये कुदरत की इस तकसीम के बारे में आप क्या कहेंगी? देखें जी, जालिब साहब ना, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ना कभी वो झुके हैं ना वो कभी बिके हैं। अगर वो झुक जाते या दरबारी शायर बन जाते तो आज हम भी, हमारे पास भी शायद, मैं कहती हूँ कि मेरा ख्याल है कि आधा पाकिस्तान हमारा होता, जितना कि जालिब साहब को ऑफर्स हुई। तो जालिब साहब ने ये सारा कुछ ठुकराया है। मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं जालिब साहब की बेटी हूँ और जालिब साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए मैंने कभी भी हाथ नहीं फैलाया और मैं आज भी करीम चला रही हूँ, आज भी मेहनत कर रही हूँ। नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ में जॉब करती हूँ, लेडीज़ को पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मैं चाहती हूँ कि जालिब साहब के नाम को और मिशन को न्यू जनरेशन तक पहुँचाऊँ और उनका मिशन जो है वो लेके चलूँ। अच्छा, ये फरमाइए कि एक हर जगह एक किसी भी शोबा फ़िक्र का एक बंदा तर्जुमान होता है, लेकिन अब जालिब साहब ने जिनके ख़िलाफ़ सारी उम्र तगोदो की, और वो लोग जो हैं अब जालिब साहब को पढ़ते हैं और बड़े लहलहा कर पढ़ते हैं, तो आम लोगों का तो खून खौलता है। तो उनकी बेटी की हैसियत से आपके क्या जज्बात होते हैं उस वक़्त? देखें जी, मैंने पहले भी स्टेज पे बात की और हर जगह पे और हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात करती हूँ कि अ, जिन लोगों के ख़िलाफ़ जालिब साहब ने ये नज़म लिखी हो, आज वही लोग अपने मुफादात के लिए, अपने सियासत को चमकाने के लिए जालिब साहब की सियासी शायरी पढ़ते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जालिब साहब के लिए आज तक उन्होंने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। मैंने मेरी ये रिक्वेस्ट होती थी हर आने जाने वाली हुकूमत से कि जालिब साहब के हवाले से कोई प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। उनका नाम, उनके नाम पे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, कोई कॉलेजेस में कुछ ईयर होनी चाहिए, उनके नाम पे हॉस्पिटल होना चाहिए, उनके मज़ार को एक रुतबे का नाम देना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं किया। वो सब कुछ उनमें से दो तीन काम मैंने खुद ही किए हैं। मेरे प्लेटफॉर्म से मैं फ़िक्र जाली फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। मैंने ही अपना आज तक कभी किसी से, अपने फ़िक्र जाली फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैंने कभी किसी से फ़ंड भी नहीं लिया। अच्छा, इसी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो जो एक शायर होता है, जी, बड़ा शायर जो होता जी, है, उसकी जी, शायरी जो होता है वो एक वक़्त के लिए में मुक़य्यद नहीं होती, जी, वो हर वक़्त पर सूट करती है। जी। तो ऐसे शायर जो जिनकी बात में दम ही नहीं है, वो हमारे सिलेबस में उनकी नज़में उनकी शामिल हैं, तो गालिब, व्हाई नॉट गालिब? जी देखिए, मैं ये बात करना भूल गई हूँ। मैं हर दफ़ा जब से जालिब साहब की डेथ हुई है तब से मैं यही बात हर प्लेटफॉर्म पे कहती आई हूँ। मेरे इंटरव्यूज़ में भी है, यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ है, हबीब जालिब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं जालिब साहब के पैगाम, जालिब साहब की नज़में वहाँ पे अपलोड करती हूँ और ये ज़रूर कहती हूँ कि जालिब साहब का जो कलाम है शामिल निसाब किया जाए। ठीक है, क्योंकि देखें, हमारे सियासतदान पढ़ते हैं तो निसाब में शामिल क्यों नहीं हो सकता। और हमारे हमारे न्यू जनरेशन बच्चे बच्चियों को, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियों तक पैगाम जालिब साहब का पहुंचना चाहिए कि जालिब साहब कौन थे, क्या थे, जालिब साहब की कुर्बानियाँ क्या थी। जो वकला हैं वो हमेशा से हर इनकलाब का हरावल दस्ता रहे हैं, तो गुजरांवाला बार जो है वो भी माशाल्लाह से इन चीज़ों में बड़ी आगे है। आज उन्होंने जो जालिब साहब की जो मजलिस सजाई, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं जी गुजरांवाला बार की मैं बहुत मशकूर हूँ कि आज जालिब साहब के यहाँ पे बहुत साथी मुझे नज़र आए, वकला भी नज़र आए, बहुत सारे वकला बैठे हुए थे और उन्होंने जालिब साहब के लिए एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया
ऑर्गेनाइज़ किया, इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जालिब साहब को याद रखा और मुझे याद रखा। कौम को इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगी कि मेरे हाथ में कलम है, जालिब साहब का एक शेर है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फ़िक्र अमने आलम तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। वाह जी वाह। तो नाज़रीन, ये थी जालब साहब की बेटी। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि बोर्ड की जगह बोर्ड उगता है, तो उनकी बेटी भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से अपने बाप के मिशन को लेकर चली है। इसके साथ ही साथ दीजिएगा अल्लाह हाफ़िज़।